प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। इस साल यह मेला 13 जनवरी से आरंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। वहीं बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम घाट पर महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। प्रयागराज महाकुंभ जिलाधिकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी सीएम के साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही महाकुंभ की सुरक्षा के लिए प्रयागराज में कुंभ मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस फोर्स को प्रशासन द्वारा वाहन भी उपलब्ध कराए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया महाकुंभ को देखना चाहती है। श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से महाकुंभ में आएंगे। सीएम योगी ने महाकुंभ को सनातन धर्म और भारत की आस्था का प्रतीक बताया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश है। आध्यात्मिक संदेश प्रयागराज के बारे में तो कहा जाता है। इस अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक नीड के रूप में, यानी एक घोंसले के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। दुनिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु आपने प्रयागराज मेले के अंदर देखा होगा, अभी से उनका आगमन शुरू हुआ है। वे देखना चाहते हैं अध्यात्म की गहराइयों में, उन्हें डुबकी लगाने और उसके रहस्य को समझने के लिए उन लोगों के द्वारा अभी से प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ही महाकुंभ क्षेत्र में बनकर तैयार हुए यूपी स्टेट पवेलियन उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम का उद्घाटन किया। उन्होंने यूपी स्टेट पवेलियन को महाकुंभ आने वाले देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि यह यूपी स्टेट पवेलियन श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को जानने और समझने का केंद्र बनेगा। यूपी स्टेट पवेलियन पहुंचने पर मुख्य सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने सीएम योगी को पर्यटन सर्किट पर आधारित प्रदर्शनी स्थल को दिखाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सेल्फी पॉइंट पर फोटोशूट भी कराया है। इस दौरान बैकग्राउंड में पर्यटन विभाग का महाकुंभ थीम सॉन्ग एक में अनेक भी बजता रहा। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में पर्यटन सर्किट पर आधारित प्रदर्शन भी लगाई गई है। पर्यटन विभाग द्वारा महाकुंभ के सेक्टर 7 में 5 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार किए गए दर्शन मंडपम में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के पर्यटन सर्किट पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन योजना और रेशम विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। दर्शन मंडपम में उत्तर प्रदेश के व्यंजन, भारत के व्यंजन,
और ऑर्गेनिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मुख्य मंडप में धार्मिक स्थलों की भव्य झांकियां भी लगाई गई हैं। पर्यटन से संबंधित गैलरी में रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, महाभारत सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, क्राफ्ट सर्किट एवं स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व से जुड़े स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। इन 12 सर्किट में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की तस्वीर देखने को मिलती है। इसके साथ ही व्यंजनों पर आधारित गैलरी का भी निर्माण किया गया। इसमें खान पान से जुड़ी 3 तरह की गैलरियां तैयार की गई हैं। उत्तर प्रदेश के व्यंजनों पर आधारित गैलरी, भारत के व्यंजनों पर आधारित गैलरी और ऑर्गेनिक खान पान पर आधारित गैलरी में खान पान के बहुरंगी स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ ओडीओपी और रेशम के उत्पादों के साथ ही ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी गैलरियां भी तैयार की गई हैं और सभी के स्टॉल लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में बेहतरीन सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं, जो आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।